देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन इसी तरह प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर अपनी आवाम को तसल्ली देता रहता है। इसकी वजह है चीन की फौज यानी PLA। आपने गौर किया होगा, दुनिया भर में किसी भी देश की फौज के नाम के साथ उस देश का नाम जुड़ा होता है। मसलन इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी, US आर्मी। लेकिन चीन की फौज को PLA कहते हैं, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। बाकी देशों की फौज जहां अपने अपने मुल्क की हिफाजत करती है, वहीं PLA सिविल वॉर के दौर की तरह आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सशस्त्र विंग बना हुआ है। PLA की वफादारी, जवाबदेही जनता के प्रति ना होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है। यही वजह है कि जिनपिंग चाहते हैं कि 2049 तक उनकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हो। लेकिन क्या चीन की फौज में इतना दमखम है? शायद नहीं, क्योंकि जो फौज 17 साल की एक लड़की से डर जाए, जो हुकूमत एक एक्ट्रेस से खौफ खाए, उस मुल्क का सुपर पावर बनना सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है। आखिर कौन है चीन की वो 17 साल की लड़की जिसने जिनपिंग की सत्ता की चूलें हिला दी थी? खुद देखिए। जो कभी सिनेमा के फलक पर चमकती थी, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैन थे, जिसने चीन की चमक दुनिया भर में बिखेरी, जिनपिंग के शागिर्दों ने उसी की जिंदगी को कभी ना खत्म होने वाला स्याह अंधेरा दे दिया। फैन बिंगबिंग चीन की मशहूर अदाकारा थी, जिसने महज 17 साल की उम्र में बीजिंग के एक छोटे से हिस्से से अपने हुनर के दम पर बुलंदी को छुआ, लेकिन एक खता कर दी। चीन की तानाशाह हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज उठा दी। बीजिंग में फैन को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया गया, 950 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का हुक्म दिया गया। 17 साल की उम्र में ही फैन चीन का टैलेंट शो जीतकर दुनिया भर में मशहूर हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक में नाम कमाया। फैन बिंगबिंग हॉलीवुड की एक्स-मैन, आयरन मैन 3 जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन जुलाई 2013 में वो अचानक गायब हो गई। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, उनका दफ्तर तक खाली करवा दिया गया। सारी कवायदों के बावजूद फैन का कोई पता नहीं चला। करीब साल भर की गुमशुदगी के बाद फैन जब दुनिया के सामने आई तो माफीनामा लेकर, जिसके बाद वो फिर कहां गायब हो गई किसी को नहीं पता। चीन की इतनी ही हैसियत है, जो मुल्क एक एक्ट्रेस से खौफ खाता हो वो कितना ताकतवर होगा ये दुनिया जान चुकी है। लेकिन हमारे पड़ोसियों को ये अकल अब तक नहीं आई है। चीन की संगत में पाकिस्तान तो बर्बाद था ही, अब नेपाल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। चीन की शह पर नेपाल के नेताओं की बुद्धि इस हद तक भ्रष्ट हो चुकी है कि हमारे देश के न्यूज चैनलों पर बैन लगा दिया गया है। नेपाल के पूर्व डिप्टी PM उपेंद्र यादव ने TV9 भारतवर्ष पर ओली सरकार को लेकर कई खुलासे किए थे। ओली सरकार की चीन से नजदीकियों और साजिशों को लेकर उपेंद्र यादव ने कई सनसनीखेज जानकारियां हमें बताई थी। नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी की सरकार में दखल को लेकर भी उपेंद्र यादव ने कई खुलासे किए थे। इसी से बौखलाई ओली सरकार ने भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर दूरदर्शन को छोड़कर हमारे देश के सभी न्यूज चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं। चीन की संगत में जिस तरह से नेपाल की ओली सरकार की बॉर्डर पर नक्शेबाजी से लेकर बयानबाजी तक चल रही है, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं है जब चीनियों की चाकरी करने वाले नेपाल का पाकिस्तान जैसा हश्र होगा। देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।